हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे में चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 केमिस्ट्री का। हम जो भी पढ़ाएंगे वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मतलब कोई आलतू फालतू नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा। इसे आप हर हाल में तैयार कर लीजिएगा और ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 की परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन, ये चैप्टर का नाम है और हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और किनका निर्माण कैसे होगा और इनका रासायनिक गुण। ये तीनों ऐसे पूछेगा कि हेलो एरिन क्या होते हैं तथा इनका निर्माण की विधियां तथा रासायनिक गुण लिखिए। ऐसो देगा तो ये 5 नंबर में देगा, या डायरेक्ट पूछ देगा कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुण लिखिए तो ये 3 नंबर में रहेगा। तो देख क्या होता है हेलो एल्केन। जब हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु जो एक्स होता है ना, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु। ये है हाइड्रोजन परमाणु, ये होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से या उससे अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर, हटाकर या विस्थापित कर स्वयं तो उत्पाद बना लेता है, उत्पाद बना लेता है या बनाता है हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे देखिए ये R+H है, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको जब हाइड्रोजन एक जोड़ेंगे और हाइड्रोजन एक हटाएंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर जो होता है ना उसे जोड़ना जाता है और नीचे जो होता है वो हमेशा माइनस, मतलब उससे यहाँ बना हुआ प्रोडक्ट यहाँ आता है। तो यहाँ से जो यस है वो यहाँ यस की जगह यक्स जुड़ जाएगा और यच निकल जाएगा, तो क्या होगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हो गया। देख लीजिए अब इसका वर्गीकरण, तो वर्गीकरण हमने बस मतलब समझा दिया आपको कि मोनो हाइलाइट, डाई हाइलाइट, ट्राई हाइलाइट, ये 4 होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। तो मोनो का अर्थ होता है एक, हमने लिख दिया है एक। जैसे RX, R के साथ एक जुड़ गया, R क्या है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप जैसे CH3, C2H5, C3H7, ऐसे इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो R+1 अगर इसके साथ हमको समझाते हैं आप, जैसे CH3CH2X, तो ये R के साथ एक जुड़ गया तो ये क्या होगा, मोनो हो गया। इसी के साथ CH2CH2, यहाँ पे X जुड़ गए, यहाँ पे X जुड़ गए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे X जुड़ गया। तो देखो 2 1 3 3 के साथ एक जुड़ा है 4, तो कितना है, 4 बंद हो गए ना इसके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C11C 1 1 1 1 1 1। यहाँ पे एक जोड़ दिए हम, यहाँ पे एक जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये वाला यही प्रोडक्ट है। तो इसके साथ ये क्या हो गया, ये डाई हो गया। अगर इसी कार्बन मतलब कार्बन 1 2 3 इसके साथ एक्स जुड़ जाए, इसके साथ एक्स जुड़ जाए, इसके साथ एक्स, एक्स का मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाए, और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डाई। डाई ये मतलब ट्राई 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 होगा। ये क्या है, डाई होगा। ये क्या होगा, मोनो, मोनो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, समझ गए। तब यही होता है। तो वही हमने लिख दिया है, आर के साथ एक जुड़ा है तो मोनो हो गया, आर के साथ 2 जुड़ गया तो डाई हो गया, आर के साथ 3 जुड़ गया तो आर कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण तथा निर्माण की विधियाँ। तो निर्माण उनका कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन से, पहला क्या है, हाइड्रोजन से क्या करेंगे, जब क्लोरीन या ब्रोमीन सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके हेलो एल्केन बनाते हैं। तो देखिए हम क्या लें, मेथेन ले लिए हैं, मेथेन। जब मेथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट करेंट, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा प्लस HCl, तो क्या हो गया, हेलो एल्केन, ठीक है। वैसे इसका नाम पढ़ेंगे तो
मेथिल क्लोराइड होगा। लेकिन अब देख लें दूसरा, तो आपको हम दो ही बताएंगे, और यही जो बताएंगे ना इसे आप लोग बस तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पूछता है बहुत कम। आपको वहाँ ऐसे नहीं लिखना है कि जब क्लोरोबेंजीन को सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, बस करेगा रासायनिक समीकरण, बस ये लिख देना है मेथिन क्लोरीन है, सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया करा के ये बन गया, बस ये इतना आपको वहाँ लिख देना है। यहाँ बस आपको वहाँ पे जाकर बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही नंबर का रासायनिक समीकरण देता है, ज़्यादा नहीं देता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। क्या दूसरा क्या है? एल्केनो से। तो एल्केनो से क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन की क्रिया एल्केनो से कराते हैं, कराने पर आर एक्स मतलब एल्किल हैलाइड, आर का एल्किल, एक्स का हैलाइड था, एल्किल हैलाइड बनाता है। यह नियम मार्कोनी आपका नियम होता है, एक अच्छा क्लास 11 में भी है। अगर आपको नहीं आता है तो हम बता देते हैं क्या होता है इसमें जो हाइड्रोजन है और इसमें जो क्लोरीन है, तो यह जो हाइड्रोजन है, मार्कोनी आपने क्या कहा कि हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा उसी के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे तो बराबर है तो किसी भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHCl, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम तो आपको समझा देते हैं एक और तरीके से। देखिए जैसे CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। इसकी क्रिया अगर HBr से करा देंगे तो, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिए तो क्या करेंगे, ये जो H है ना, ये कहाँ पे जोड़ेगा, जिसके पास अधिक हाइड्रोजन है, तो ये अधिक हाइड्रोजन 2 इसके पास है, इसके पास मत जाएगा, जब यहाँ 2 ही बांड के लिए काम करता है। ये तो एक बांड हो गया ना, ये बस 2 बांड के लिए काम करता है। ये क्रिया जब इससे आएंगे तो ये बांड टूट जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और ये ब्रोमीन जाके यहाँ पे और जुड़ जाएगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो CH3 CHBr, फिर एक बॉन्ड CH2, क्योंकि CH3 होगा, गलती सॉरी 3 रहेगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया ना तो एक ही बॉन्ड बचा, तो ये बन गया उत्पाद। वैसे नाम देखेंगे तो यार क्लोरोएथेन, ये क्या है, कार्बन संख्या देख 1 2 3 कार्बन है, तो क्या होगा, प्रोपेन होगा। लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि ये 1 ये 2 है, ये 3 है, इधर से जुड़ेंगे तो 1 2 वैसे भी आएगा, तो क्या होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसकी शॉर्ट, सॉरी दोस्तों, माँ बुला रही थी, बस आप ये लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। अब इसको हम देख लेते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो हम लेते हैं रासायनिक गुण। तो क्या है, पहले धातुओं से क्रिया, आपको बोल देगा कि रासायनिक, इसके 2 रासायनिक गुण लिखिए, तो हम आपको 3-4 करा देते हैं, 3-4 ठो, इसमें से आप 2 या 3 जरूर पूछेगा, आप करा दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या रासायनिक गुण कि धातु से क्रिया। देखेंगे जब हेलो एल्केन मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है तो शुष्क ईथर के साथ कराने पर ग्रीनगार्ड अभिकर्मक बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। तो क्या कर रहा है, हेलो एल्केन, तो लिख देते हैं RX, पहले हमको ऐसे समझा देते हैं, फिर आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। हेलो एल्केन की क्रिया क्या है, मैग्नीशियम से, Mg करा दिए। अब बोल क्या रहा है, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर के प्रयोग कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्रीगनाट क्या होता है, RMgX। ठीक है, अब हम उदाहरण लेकर बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया CH3CH2 क्लोरीन ले लिया, प्लस मैग्नीशियम धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे शुष्क ईथर रहेगा, शुष्क ईथर, तो क्या बनेगा CH3CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा MgCl। ठीक है, इसका क्या नाम है, ग्रीगनाट अभिकर्मक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा क्या है कि जब हेलो एल्केन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या एल्केन बनाता है और उच्चतम सदस्य क्या प्राप्त होता है।
तो हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण हम जैसे लेते हैं CH3Br ले लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु लिख देंगे Na, क्रिया करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक है, तो हमें क्या करा है कि एल्केन, एल्केन में तो R और R होता है ना, R और R होता है, तो CH3 ठीक है, प्लस NaBr। तो देख रहे संतुलित है कि नहीं, संतुलित करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हम क्या यहाँ लगा देंगे 2, तो 2 Br हो गया, यहाँ पे एक ही Br है तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ पे भी लगा देंगे 2। अब आप लोग कहें, आप लोग को बता दें मैं कि जब ये तो सोडियम प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस के ही साथ जुड़ेगा ना, तो यही बन जाता है R और R, मतलब CH3 क्या हो गया, ये एथेन। एथेन का एल्केन का उच्चतम सदस्य, मतलब कि हाइड्रोजन कार्बन संख्या बड़ी है कार्बन की संख्या, तो उच्चतम सदस्य। दूसरा क्या है, विलोपन अभिक्रिया। तो जब हैलो एल्केन की क्रिया एल्कोहल माध्यम में KOH के साथ क्रिया कराने पर एल्कीन बनता है, जबकि या परंतु जलीय माध्यम में यह एल्कोहल का निर्माण करता है। तो देख लेते हैं, पहले ये क्या कर रहा है कि ये एल्कोहलिक माध्यम में, तो लिखते हैं CH3, हम लेते हैं Cl। ठीक है, ये क्या है, क्लोरो एथेन की क्रिया किसके साथ, KOH के साथ। आजकल क्या है, एल्कोहलिक माध्यम में, तो एल्कोहल माध्यम में। ठीक है, अब जब क्रिया कराएंगे तो क्या कर रहा है कि एल्कीन बनता है, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड चलता है, तो CH2 डबल बॉन्ड हो गया, प्लस यहाँ पे K बचा है, यहाँ पे Cl बचा है, तो क्या हो जाएगा KCl। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ OH है, और इसमें से एक हाइड्रोजन लेंगे तो क्या बनेगा, H2O प्लस जल बनेगा। आप संतुलित करते हैं, देख रहे हैं यहाँ संख्या, कार्बन संख्या 1 है, यहाँ कार्बन संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो क्या 2 Cl हो गया, तो यहाँ पे भी 2 Cl, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब जब 2 KCl हो गया तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, क्योंकि 2 की है। अब 2 ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो देखिए अब सुनिए, 2 कार्बन, ठीक है, 2 3 6 हाइड्रोजन, 6 2 8, ये इसका गुणा है, तो 6 2 8, तो 2 2 4 2 4 2 4 4 8, ठीक है, 8 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 KCl, ठीक है, बराबर है। अब दूसरा हम देखते हैं, यह तो पहला हो गया कि जब एल्कीन बनाता है, क्या बन गया, ये एथीन बन गया, एथीन। अब कह रहा है जब जलीय माध्यम कराएंगे, जैसे CH3CH2Br लेते हैं, प्लस KOH, इसका जलीय माध्यम है, जलीय। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जलीय माध्यम करने पर हमें क्या एल्कोहल प्राप्त होता है, तो क्या होगा, ये Br है, ये OH है, तो OH माइनस वाला इस पर जुड़ जाएगा और ये KBr निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस KBr, क्या बनेगा, एथेनॉल। तो क्या बनेगा, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है। अब देख लेते हैं एल्काइक समूह द्वारा, एल्काक्सी समूह, तो हैलो एल्केन धातु एल्काक्साइड से क्रिया करके ईथर बनाते हैं, तो हैलो एल्केन जैसे REX लिखते हैं। फिर क्या है, धातु एल्काक्साइड, तो धातु क्या है, तो कोई भी धातु लेते हैं, जैसे Na लेते हैं। फिर क्या है, एल्काक्साइड, ऑक्साइड बदे O लगाते हैं, एल्काइन बदे R लगा देते हैं, क्योंकि एल्किल ग्रुप से है। अब इसकी क्रिया करा देंगे, गर्म कर देंगे इसको, तो क्या बनेगा, ईथर। तो ईथर का सूत्र क्या आता है, ROR। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे Na बचा है, क्या बनेगा, NaX, तो क्या हो गया, यह ईथर हो गया, ईथर। अब ये क्या होगा, सोडियम हाइलाइड,
ठीक है, सोडियम हाइलाइड। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या होता है जब में उसमें भी काम आएंगे और कैसे प्राप्त करेंगे उसमें भी काम आएंगे। ऐसे कह देगा कि क्या होता है जब हैलो एल्केन सोडियम धातु के साथ सूर्य की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो इनमें क्या होगा, एथेन प्राप्त होगा, मतलब एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और आपको जो कहते हैं कि इसकी अब इसका सूत्र क्या होगा, एल्का ऑक्साइड का सूत्र और एल्कोहलिक सूत्र, सोडियम मैग्नीसाइड सूत्र, सूत्र, इस सब का सूत्र हम भी एक साथ वीडियो में ला देंगे। ठीक है।